राम राम भाई लोग। आजकल देश के अंदर पता नहीं क्या हो गया है भाई। कभी गोपाल शर्मा को मारा जाता है, जेवर हत्याकांड आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक 13-14 साल के बच्चे को इतना निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है। उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, तेजाब डाल दिया जाता है, मुंह के अंदर तेजाब डाल दिया जाता है, उसके प्राइवेट अंग को काटा जाता है, उसके साथ इतनी निर्दयी तरीके से उसका रेप भी किया जाता है। छोटी सी किसी भी छोटी सी रंजिश के कारण क्या इतना हद तक, इतना आत्मीयता को गिरा देना है कि किसी के मौत और किसी के जीवन से खेलना है। कोई भी मैटर रहा हो, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही खतरनाक मैटर रहा हो, तो क्या मौत उसका सॉल्यूशन है? चलो भाई, जैसे तैसे करके जेवर में जो था वो तो हुआ ही हुआ, फिर उसके हत्यारों को गोली मारी गई, पकड़ा गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद अभी होली में ही दिल्ली के अंदर किसी लड़के को मुस्लिम के द्वारा मारा गया, तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना। लेकिन मरा तो इंसान ही, किसी इंसान नहीं मरा। क्या यहाँ पे कोई इंसानियत नहीं है कि हाँ ठीक है भाई चलो उसने मारा? क्या उसके प्रोटेस्ट के लिए जो मुस्लिम जाति के लोग हैं वो खड़े नहीं हो सकते? मानता हूँ कि हिंदू ही मरा, तो क्या वो खड़े नहीं हो सकते? खड़ा तो होना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी मरे, हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मौत तो इंसान ही रहा है, मौत तो इंसान को ही मिल रही है। फिर भी खड़े नहीं हुए लोग, फिर कानूनी कार्रवाई हुई, उसका मर्डर हुआ, किसी न किसी तरीके से उसके घर को तोड़ा गया, क्या क्या हुआ, तामझाम हुआ। अभी जस्ट गाज़ियाबाद का एक कांड चल रहा है, जो बकरीद के दिन एक लड़के को मार दिया गया। अरे भाई, कोई दोस्त किसी दोस्त से भरोसा कैसे करेगा? और ख़ास करके जो दो जाति तो छोड़ दो, दो धर्म के हों, हिंदू और मुस्लिम, इसमें दोस्त आपस में भाईचारे का व्यवहार कैसे बनाएंगे? कैसे हिंदू मुस्लिम पे भरोसा करेगा और मुस्लिम हिंदू पे? कि आप बुला करके और उसको चाकू से गोद दे रहे हो? कहाँ तक, मतलब इसकी क्या बोला जाए, मतलब शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। वहाँ के लोगों को जब मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। अरे भाई, ईरान में क्या हो रहा है आपको मालूम है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है मालूम है, उसके प्रोटेस्ट के लिए आप रोड पे खड़े हो जाते हो, और आपका घर बगल में है और आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और फिर आप बोल रहे हो कि मैं दूर दराज से आया हूँ। अरे भाई, कहीं से भी आए हो, चल मैं इतना दूर बैठा हूँ, मुझे मालूम है। आप पास में हो, आपको नहीं मालूम वहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और फिर वो लड़का मार के, असद जो लड़का है वो मार के और वीडियो पोस्ट कर रहा है कि भाई मैंने एक कत्ल कर दिया है, ऐसा कुछ बोला उसने, मेरा सपोर्ट करना। अरे बहनचोद, तुम किसी आदमी का मौत के घाट उतार दो और तुम्हारा सपोर्ट हो? सही हुआ कि पुलिस ने ठोका उसे, बहुत सही हुआ। मतलब कब तक, मतलब आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि हिंदू का जो भी लड़का है वो किसी न किसी पर्व के त्यौहार पे मारा जाएगा? आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ करोगे। अभी हाल फिलहाल में एक घटना और आई है, कोई हिंदू परिवार का ही बच्चा है जिसको हिंदू ही आदमी एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार देता है। मतलब इतनी निर्दयता इंसान के जहन के अंदर कैसे आ रही है मादरचोद, कि 1.5 साल के बच्चे को उठा उठा के पटक के मार देता है, और सिर्फ इस वजह से कि उसके घर में कोई, हाँ, उस छोटे बच्चे की बुआ शादी से इनकार कर दी। मादरचोद, इतने सारी लड़कियां पड़ी हैं, इनकार कर दी, तुम किसी बच्चे की जान लोगे? उसको गोली पैर में नहीं, आंखें फोड़ दो उसके, एक पुलिस पकड़ रखी है उसको, आंखें फोड़ो, लूल्हा लंगड़ा बना दो बहनचोद, उसको छोड़ दो साले, गलीच मरे बहनचोद। 1.5 साल का बच्चा, उसका क्या दोस्त है यार? और दोस्त किसी का कैसे है? अगर कोई इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता तो उस पर ज़बरदस्ती है क्या? अब एक 1.5 साल के बच्चे का
मतलब फटक फटक के मार दोगे? तो इतनी निर्दयता कहाँ से लाते हैं लोग? साले उसको पूरे खानदान को ख़त्म करो, मार कर चोट को मारो गोली साले। भाई ये हिंदू मुस्लिम और जाति विशेष की बात नहीं है, ये अंदर मन के